ठीक है मूवी लवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेट्रो इन दिनों के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ प्यार, नुकसान और लालसा की क्रिस क्रॉसिंग कहानियों को छूती है, बल्कि हर उम्र, हर जनरेशन के दिल में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है। ये फिल्म उन रिश्तों की बात करती है जो हमारे आसपास हर रोज बनते बिगड़ते रहते हैं और जिनमें हम खुद को बार बार ढूंढते हैं। फिल्म का स्लोगन भी बड़ा साफ है, हर कोई खुशी का हकदार है जब तक किसी को चोट न पहुंचे। ये लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी है। हर किरदार अपने अपने तरीके से खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन क्या वाकई सबको वो खुशी मिलती है, या फिर किसी की खुशी किसी और के लिए दर्द बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या फिल्म इस उम्मीद और वादे पर खरी उतरती है? क्या ये हमें वो इमोशनल सफर देती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले मेट्रो इन दिनों की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 4 समानांतर कहानियां। हर कहानी एक अलग रिलेशनशिप ड्रामा है जिसमें हर किरदार अपनी अधूरी ख्वाहिशों, उलझनों और उम्मीदों के साथ जूझ रहा है। ये कहानियां एक दूसरे से जुड़ती भी हैं और अलग भी रहती हैं, जैसे मेट्रो की अलग अलग लाइंस जो कभी मिलती हैं, कभी दूर हो जाती हैं, और इसे बेहतरीन तरीके से पेश किया है। डायरेक्टर अनुराग बसु और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने पहली कहानी में है अली फजल का आकाश, एक म्यूजिशियन जिसके सपने अधूरे हैं, और फातिमा सना शेख की श्रुति जो कभी जर्नलिस्ट थी लेकिन अब पत्नी और मां बनने की राह पर है। श्रुति ने अपने प्यार के लिए अपना करियर छोड़ दिया, लेकिन क्या उसे वो प्यार और सपोर्ट मिल पाता है जिसकी उसे उम्मीद थी? आकाश अचानक अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश करता है और श्रुति अकेले मां बनने के डर और जिम्मेदारी से जूझती है। उनकी कहानी में कई इमोशनल बीट्स हैं, लेकिन कई बार लगता है कि कुछ जरूरी पल छूट गए, जैसे कोई अधूरी धुन जो पूरी होने का इंतजार कर रही हो। अली फजल ने अपने किरदार को काफी गहराई दी है, उनकी परफॉर्मेंस में एक सच्चाई है, लेकिन फातिमा सना शेख की एक्टिंग में कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट मिसिंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनके किरदार में और भी बहुत कुछ हो सकता था जो हमें देखने को नहीं मिला। अब आते हैं पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की जोड़ी पर। सच कहूं तो ये दोनों फिल्म के असली हीरो हैं। उनकी केमिस्ट्री, उनकी बातचीत और उनके बीच की चुप्पी तक सब कुछ इतना रियल और असरदार है कि आप चाहकर भी नजरें नहीं हटा सकते। मोंटी और काजोल की शादी में एक अजीब सा खालीपन है। दोनों साथ हैं लेकिन अकेले हैं। मोंटी की अधूरी जरूरतें और काजोल की चुप्पी दोनों को ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां रिश्ते की सच्चाई सामने आ जाती है। ये कहानी बहुत ही कच्ची, सच्ची और रिलेटेबल है। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की एक्टिंग फिनोमिनल है। उनकी कहानी फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। हर सीन में एक गहराई है, एक दर्द है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने रिश्तों में भी ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं। तीसरी कहानी में है अनुपम खेर और नीना गुप्ता, एक पुरानी लव स्टोरी जो सालों बाद फिर से मिलती है। उनकी मुलाकात में एक मासूमियत है, एक नॉस्टैल्जिया है जो दिल को छूती है। लेकिन अफसोस, उनकी कहानी की राइटिंग उतनी मजबूत नहीं है। फिल्म की बाकी कहानियों के मुकाबले ये ट्रैक थोड़ा कमजोर और आउट ऑफ प्लेस लगता है। और आखिर में सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की कहानी, जिसमें कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस और ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। ये ट्रैक थोड़ा फॉर्मूलिक और प्रिडिक्टेबल लगता है और ऑनेस्टली फिल्म खत्म होने के बाद जल्दी भूल भी जाता है। कुल मिलाकर मेट्रो इन दिनों एक दिल को छूने वाली फिल्म है जिसमें कई खूबसूरत पल हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है इसकी लंबाई और धीमी रफ्तार। कई बार लगता है कि फिल्म अननेसेसरी खिंच रही है और कुछ कहानियां अपना असर खो देती हैं। मेरी नजर में मेट्रो इन दिनों एक ऑनेस्ट कोशिश है जिसमें कुछ शानदार परफॉर्मेंस हैं, लेकिन ये फिल्म अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगा। 1 स्टार पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा के लिए, 1 स्टार फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स के लिए और 1 स्टार बाकी कास्ट की मेहनत के लिए। अब आपकी बारी। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप मेरी राय से सहमत हैं या आपको फिल्म में कुछ और खास नजर आया। और अगर आपने अभी तक मेट्रो इन दिनों नहीं देखी है तो क्या इस रिव्यू के बाद आप इसे देखने की हिम्मत करेंगे?
ऑनेस्ट मूवी टॉक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, नई कहानी और नए इमोशंस के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप फीलिंग।